दोस्तों, आज की खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम दो ऐसे सेक्टर्स का बड़ा विश्लेषण करने वाले हैं जो सीधे आपकी और मेरी जिंदगी से जुड़े हैं, हेल्थ और एजुकेशन। ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है यार, ये हमारे देश की वो असलियत है जो जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रुको, पहले ये सुनो। आज जो डेटा सामने आने वाला है ना, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ऐसा लगेगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। बिल्कुल आमने सामने बैठकर बात करेंगे आज, तो पूरा फोकस यहीं रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, भारत का हेल्थ गैप, द शॉकिंग रियलिटी ऑफ मेडिकल स्पेंडिंग। हमारे देश में ना हेल्थ केयर फंडिंग में एक बहुत गंभीर सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। ध्यान से सुनना। भारत में हेल्थ फंडिंग का केवल 14% हिस्सा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर खर्च होता है, यानी बीमारी को होने से रोकने पर, और बाकी का 86% रिएक्टिव और क्यूरेटिव, यानी बीमारी होने के बाद के इलाज पर जाता है। ये तो चौंकाने वाला है यार। मतलब हम बस बीमारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम अस्पताल जाके इलाज करवा सकें। और ये सिचुएशन तब और डरावनी लगती है जब हम इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से कंपेयर करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की रिकमेंडेशंस बिल्कुल साफ है। कम से कम 20% हेल्थ स्पेंडिंग प्रिवेंशन पर होनी ही चाहिए, और हम कहाँ हैं? सिर्फ 14% पर। अब बात सिर्फ इस 14% शेयर की नहीं है, टोटल बजट की भी है। भारत का पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर हमारी जीडीपी का लगभग 2.1% ही अटका हुआ है, जबकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का साफ टारगेट था कि भाई इसे 2.5% तक ले जाना है। हम आज भी उस टारगेट से काफी पीछे चल रहे हैं। तो दोस्तों, यही है असली मामला, समझें? सेक्शन 2, इलाज बनाम बचाओ, द कॉस्ट ऑफ फॉलिंग इल। अब ध्यान से सुनो, ये नंबर बहुत जरूरी है। 5,50,00,000। जी हां, आउट ऑफ पॉकेट, यानी सीधा अपनी जेब से होने वाले हेल्थ खर्चों की वजह से हमारे देश में हर साल 5,50,00,000 भारतीय सीधे गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। सोचो जरा, घर में एक बड़ी बीमारी आती है और पूरा का पूरा परिवार कर्ज में डूब जाता है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारी आदतें ही कुछ ऐसी बन चुकी हैं। पूरे देश में केवल 3 में से 1 भारतीय ही रेगुलर हेल्थ चेकअप कराता है। 75% लोग तो तब तक कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट ही नहीं कराते जब तक कि एकदम गंभीर लक्षण ना दिखने लगें। और जब तक वो टेस्ट करवाने जाते हैं ना, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। और यही जो लेट डायग्नोसिस है ना, ये सबसे भारी पड़ता है। आज भारत में होने वाली मौतों का 60% से ज़्यादा कारण नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी NCD हैं, जैसे आपकी डायबिटीज़ हो गई, हाइपोटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और कैंसर। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये सब बीमारियां काफ़ी हद तक अर्ली स्क्रीनिंग से रोकी जा सकती हैं। अगर हम प्रिवेंशन पर थोड़ा भी ध्यान देना, तो हर साल लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि यार सरकार की योजनाएं तो हैं। बिल्कुल हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY 50 करोड़ बेनिफिशरीज को 5 लाख रुपए तक का हॉस्पिटलाइजेशन कवर देती है। सोचो दोस्तों, इतने करोड़ रुपए, कमाल है ना? लेकिन जरा इस योजना की सबसे बड़ी कमी पर भी गौर करो। ये योजना सिर्फ इलाज के लिए है, प्रिवेंशन यानी बीमारी रोकने के लिए बिल्कुल नहीं। हम बीमारी होने के बाद पैसा खर्च करने को पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन बीमारी रोकने पर हमारा कोई फोकस नहीं है। और यही असली बात है। हेल्थ सेक्टर की ये ग्राउंड रियलिटी आपके सामने रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये डेटा सीधे आपकी और मेरी जान से जुड़ा है। ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, NIOS का नया मिशन, रीबिल्डिंग इंडियाज एजुकेशन। अब एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, जहां ग्राउंड लेवल पर एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव हलचल हो रही है। एजुकेशन सिस्टम को जमीनी स्तर पर कैसे सुधारा जा रहा है, जरा इसे देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS ने एक एकदम ऐतिहासिक नया मिशन लॉन्च किया है। इसका नाम है टू रीच द अनरीच्ड, यानी शिक्षा की रोशनी उन लोगों तक पहुंचाना जो इस सिस्टम से पूरी तरह बाहर रह गए हैं। और इनका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बहुत ही बड़ा है, 2 करोड़। जी हां, इस मिशन का सीधा टारगेट है लगभग 2 करोड़ यानी 20 मिलियन आउट ऑफ स्कूल बच्चों को वापस फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में लेके आना। ये वो बच्चे हैं जिनका स्कूल किसी न किसी मजबूरी की वजह से छूट गया था। अब आपको बता दूं कि NIOS दुनिया का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग सिस्टम है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है और लर्निंग पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है।
ये मिशन खास तौर पर स्कूल ड्रॉपआउट्स, चाइल्ड लेबर में फंसे मासूम बच्चों, दिव्यांग बच्चों और माइग्रेंट बच्चों के लिए काम कर रहा है। मतलब ये सीधे उन लोगों को मौका दे रहा है जिन्हें आज शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। सेक्शन 4, शिक्षा और हमारे अधिकार, द लीगल फ्रेमवर्क। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों को वापस स्कूल लाना कोई एहसान नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये उनका कानूनी हक है। इस लीगल सफ़र को देखें तो साल 2002 में 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 21A आया, जिसने शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट बना दिया। फिर 2009 में आया राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की पक्की गारंटी देता है। और अब हमारा भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 यानी SDG 4 की ओर पूरी तरह कमिटेड है, जिसका विजन है 2030 तक सभी के लिए क्वालिटी एजुकेशन। जब आप इन सब कड़ियों को आपस में जोड़ेंगे ना, तब समझ आएगा कि ये नया मिशन कितना ज़्यादा अहम है। टारगेट तो बहुत बड़ा है और इरादे भी एकदम नेक हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो शायद आपके भी मन में होगा, क्या सरकार ये कर पाएगी? 2 करोड़ बच्चों को वापस स्कूल लाना कोई हंसी खेल तो है नहीं। अब बताओ आगे क्या होगा? इसका जवाब तो खैर आने वाले वक्त में ही मिलेगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ये जो शुरुआत हुई है ना, ये बहुत शानदार है। तो एजुकेशन सेक्टर में हो रहे इस बड़े बदलाव की पूरी पिक्चर अब आपके सामने बिल्कुल साफ है। ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? तो दोस्तों, यही था आज का पूरा मामला। हमने आज गहराई से देखा कि कैसे हेल्थ केयर में हमें सिर्फ इलाज के भरोसे नहीं बैठना है, बल्कि प्रिवेंशन पर फोकस करने की सख्त ज़रूरत है। और दूसरी तरफ देखा कि कैसे एजुकेशन में करोड़ों बच्चों का भविष्य बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश हो रही है। याद रखना, ये दोनों पिलर्स ही तय करेंगे कि आने वाले कल का भारत कैसा होगा। क्या हम एक ऐसा देश बना पाएंगे जहां कोई बीमारी की वजह से गरीब ना हो और कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे? इस पर विचार जरूर करना। तो दोस्तों, यही था आज का पूरा मामला। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही शार्प और टू द पॉइंट विश्लेषण के साथ मैं फिर मिलूंगा। टेक केयर।